नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने एक दिवसीय प्रवास पर इंदौर पहुंचे, जहां सेना के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश सोनगिरा ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जहां गोगामेडी मीडिया से रूबरू हुए, इस दौरान श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोगामेडी ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों से उनके समाज के उम्मीदवारों को टिकट देने की मांग रखी है। नहीं देने पर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में उतारने की चेतावनी दी है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने चुनाव को लेकर दम भरा है, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की बात कही है। सुखदेव गोगामेडी ने हिंदू धर्म से संबंधित बनने वाली फिल्मों को लेकर भी विरोध जताया है और कहा कि आजकल की फिल्मों में हिंदू धर्म को मजाक बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने मांग की है कि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष को हटा देना चाहिए और किसी इतिहासकार को वहां बैठाना चाहिए। वहीं विभिन्न मुद्दों को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी से अपनी बात रखी। ये मेरा सौभाग्य है। मेरा नाम सुरेश सिंह सोनगरा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मेरे जो मुखिया आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि हम सबका आज इनको हम दादा हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे कटार दादा जो इसकी बोले रीढ़ की हड्डी हमारे जो उपाध्यक्ष जी हैं, ये पधारे। तो आज मेरा मन और मेरी आत्मा तृप्त हो गई। मेरे निजी निवास पे आए हैं तो हमारी कई प्रकार, आज सुबह से कल से मैं इन्हीं के साथ में कई प्रकार की मुद्दे पे चर्चा चल रही थी। जैसे हमने बताया कि महाराणा प्रताप की हम 1000 मूर्तियों को स्थापना करने वाले मध्य प्रदेश में हैं। अभी इस गार्डन का नाम भी हमने महाराणा प्रताप रखा है। और सबसे पहले आज दादा को यहाँ बताने के इसलिए लाया कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी बिल्डिंग में सबसे बड़ा ध्वज रहेगा और सबसे बड़ी मूर्ति जो रहेगी महाराणा प्रताप की, वो इस हवेली के ऊपर रहेगी। साथ में चर्चाओं के बाद कई अनेक चर्चा हमने की, चुनावों के ऊपर चर्चा की जो दादा ने आपको बताया। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी तो ये आगाज है और समझना है, सीखना है और सीखते सीखते समझाते समझाते हम आपसे कमिटमेंट करते हैं कि सरकार में हमारे विधायक भी बैठेंगे, मंत्री भी बैठेंगे। ये पूर्ण रूप से विश्वास मेरा है और हम तन मन धन से दादा के साथ और काम करेंगे और कर्तव्य बनकर काम करके हम इस प्रशासन शासन में हम राज जरूर करेंगे। राजपूतों में अभी हमारी पूरी मीटिंग हो चुकी है। अब तत्काल एक मीटिंग और हमारी ये दादा के साथ बैठेंगे कि हमें जैसे कहा गया कि जो ज़्यादा पार्टी में जो ज़्यादा टिकट देंगे हम उनके साथ हैं, और जो देता है तो ठीक, नहीं देता है तो हम सक्षम हैं अपने बलबूते पे चुनाव लड़ाने में। मतलब चैलेंज मान सकते हैं? अब चैलेंज बोलो, चैलेंज है फिर ये। जब हम तो निवेदन करते हैं, आवेदन करते हैं, फिर समझते हैं आगे क्या कि हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय की तरह लड़ना भी जानते हैं। हमारी जो म्यानों में तलवारें पड़ी वो जंग थोड़ी लगी है, हमने चलाना भी थोड़ी छोड़ा है। हम युद्ध करते हैं और युद्ध करते हैं, हमारी कृति हमेशा हुई है। हम राजपूत है। राजपूत का रियल मतलब राष्ट्रपुत्र होता है। राष्ट्रपुत्र का मतलब होता है सारी समाज में हम समा जाए और सारी समाज हम में समा जाए, उसी को नाम राष्ट्रपुत्र है। और राष्ट्र के प्रति जब जब बलिदान की जरूरत होती है तो राजपूतों ने तो बलिदान दिया था। जब दादा के ऊपर एक चैलेंज किया गया था कि कोई भी जम्मू कश्मीर में वहाँ पे झंडा नहीं फहरा सकते हैं, वो दिन याद करो फिर किसने झंडा फहराया था, माँ मही में भी उठाया था। चैलेंज लेना राजपूतों का तो कर्तव्य बनता है। यही तो हमने जीवन भर किया है। युद्ध की रणनीति में यदि हमें कोई ललकारे तो हमारे पुरुषोत्तम राम ने कहा है हम काल से भी, मौत से भी लड़ सकते हैं। तो वो युद्ध भी हमारे लिए एक तरह का हम समाज के लिए काम करते हैं। और मैंने देखा है, दादा को आगाज कराना चाहता हूँ, इस प्रदेश में कैसे मंत्री ऐसे विधायक हैं और भी बनाएंगे। समझ जाए तो ठीक, तो करप्शन की जगह छोड़ेंगे नहीं। इस बार किसी घोटालेबाजी को भी नहीं छोड़ेंगे, करप्शन वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। मेरा चैलेंज नहीं है, धमकी नहीं है, ये मेरा कमिटमेंट है कि अगली सरकार में हम बहुत भारी मतों में से हम राजपूत चुन के आ रहे हैं। कि क्षत्रिय जो थे उनके पास जमीन जायदाद गढ़ जितनी भी प्रॉपर्टियां थी वो इस देश को इन्होंने सिलेंडर कर दी। 565 रियासतें इन्होंने सिलेंडर कर दी। उसके बाद क्षत्रियों को कुचलने के लिए उनके ऊपर एक से एक एक्ट लगाने शुरू कर दिए। तो क्षत्रियों को भी उत्थान के लिए, जो आज बिल्कुल गरीबी रेखा से कमज़ोर हो चुके हैं, उनके भाई बहन पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्षत्रिय बोर्ड की गठन की मांग कर रहे हैं कि उनके भी बच्चे जो गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं उनको भी वजीफ़ा मिले, उनको भी स्कूटी मिले, उनको भी जो सरकार के जो बेनिफिट्स होते हैं वो मिले। इसलिए हमने क्षत्रिय समाज के बोर्ड की भी गठन की मांग की। हम ये चाह रहे हैं कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले, चाहे वो कांग्रेस दे या बीजेपी। हम ये चाह रहे हैं कि दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व हम लोगों को दे। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आंकड़ा बताइए। आंकड़ा क्या रहेगा? आंकड़ा अब आप देख लो, हम तो दोनों से 85 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। 230 है, हम तो 85 सीटें मांगी है। 85? हाँ। अच्छा, अगर जी जो देगा उसके समर्थन में 85 दोनों से। अच्छा, यदि उनको सीटें जो है टिकट नहीं मिलते हैं तो इस दौरान फिर हम क्या करेंगे? देखो, नहीं मिलेंगे तो कोई भी युवा जो चुनाव लड़ना चाहेगा
उसको हम निर्दलीय लड़ेगा तो निर्दलीय, कोई पार्टी से दूसरी से लड़ना चाहेगा तो पार्टी से हम लड़ाने के लिए तैयार है, पर आगे तो आए। उज्जैन से आए, पीछे जा रहे हैं क्या? देखो फिल्में काफ़ी हमने रुकवाई भी है। माँ पद्मावती की अष्टता पर बात आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये चलेगी, आदेश सुप्रीम कोर्ट के भी थे और स्मृति ईरानी के भी आदेश थे, उस समय वो मंत्री वही थी उस विभाग की। पर हम लोगों ने कहा हमारी माँ की अष्टता पर आँच आई है, हमारी आन बान पर आँच आई है, हम इस पिक्चर को नहीं चलने देंगे। और आपके सामने 5 हिंदी शासित प्रदेशों के अंदर आज तक नहीं चली। तो हम ये चाहते हैं, ये आदि पुरुष, अभी आपने बताया ओम, ये ऐसी पिक्चरें हैं जिनके ये सीन तो हटाने चाहिए, इनको पैटी पैक करके और वापस भेज देना चाहिए ताकि आगे से कोई बनाने की हिम्मत ना करे। आजकल क्या है कि ये 2-4 विवादित सीन देख करके और पिक्चरों को ट्रोल करवा लेते हैं। हम लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं और आप लोग दिखाते हो, तो इनको बगैर ऐड दिए बगैर इनका ऐड हो जाता है। तो ये एक ट्रेड चल पड़ा। जो भी मैं कहता हूँ, हमारे सनातन धर्म को, देवी देवताओं को पिक्चरों के अंदर अनगरल दिखाया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि सीन कट कर दिया, सीन कट करने से काम नहीं चलेगा, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। तो समय समय पर हम लोगों ने सरकारों को चमत्कार दिखाया है और चमत्कार को नमस्कार होता है। क्या लग रहा है, शिवराज जी बढ़िया काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में या फिर गहलोत साहब बढ़िया काम कर रहे हैं राजस्थान में? देखो, गहलोत साहब अपनी जगह पर हैं, हर प्रदेश की अलग अलग कहानी है। शिव प्रताप जी 5 जनवरी को आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी हमारी मांगे थी, जैसे EWS के अंदर ज़मीन मकान प्लाट की शर्त थी और आयु में छूट का मामला था, क्योंकि 2 साल कोरोना काल बीतने के कारण काफ़ी भाई ओवरेज हो गए थे नौकरियों के अंदर, नौकरियां 2 साल बाद में निकली, तो आयु में छूट की भी हमने उनसे मांग मनवाई थी। और EWS के अंदर भी इस काफ़ी सरलीकरण के शिवराज सिंह से भी करवाया हम लोगों ने और गहलोत साहब से भी करवाया। तो अब आगे आपका आने वाले, अब हम ये चाहते हैं केंद्र सरकार, ये जो प्रदेशों की बात कर रहे हैं ना, केंद्र सरकार केंद्र की भर्तियों के अंदर जमीन मकान प्लाट की शर्त हटा दे और अन्य जो आरक्षणधारी हैं, जिनको आरक्षण अन्य जातियों को दे रखा है, उसी तरह हमें भी पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव के अंदर आरक्षण दिया जाए और केंद्र की भर्तियों के अंदर जमीन मकान प्लाट की शर्त हटा दी जाए। ये अब हमारी प्रमुखता से मांग चल रही है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।